हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से कोई तो भी एक टॉपिक पे आरबीआई गेट बी के फेज़ 1 में या फेज़ 2 में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको ये ए आई एफ आई जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि नाबार्ड जो है, हम जनरल हमारा जो टॉक होता है, नॉर्मल जो टॉक होता है, इनफॉर्मल टॉक होता है, उस पर हम ऐसा कहते हैं कि मैं रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आरबीआई नाबार्ड सेबी का कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेकिन आपको समझना है टेक्निकल एंगल से कि नाबार्ड जो है रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको या इसका आंसर आना चाहिए। इसलिए हमने ये जो सीरीज़ है जी ई एस आई एफ एम कंसेप्ट की सीरीज़, उसमें अब ये 9th वीडियो है। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। मतलब पहले एक दो में 1-2 हज़ार के आसपास थे, फिर हज़ार है, अभी 700 800 400 500 चल रहा है। लेकिन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट जो है वो जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ही है। बाकी अगर आपने देखा होगा, कल मैंने जो वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन वाला, एग्जाम डेट वाला, तो उसको तो 10,000 लोग देख लेंगे क्योंकि वो देखने से लोगों को डोपामाइन जैसा मज़ा आता है। लेकिन चलिए देखते हैं, ये टॉपिक पढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज के डेट में 5 है। एग्जिम बैंक, नबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, करेक्ट, एंड नैबफिड। नैबफिड अभी लेटेस्ट है। नैफिड का जो काम है वो है, आपको पता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए है। सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है। एनएचबी जो है हाउसिंग सेक्टर के लिए है। नबार्ड है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, एंड एग्जिंग है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो ये अलग अलग फील्ड के लिए ये रीफाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इनका काम है रीफाइनेंस करना अलग अलग सेक्टर में। और रीफाइनेंस जो टॉपिक है हम अलग से कवर कर लेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा। अभी दूसरा है, अभी आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 5, अभी नैफिड तो उसका अंदाजा लगाना ईजी है क्योंकि नैफिड अभी रिसेंट है। लेकिन ये जो 5 और 4 ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जिम, नाबार्ड, एनएचबी एंड सिडबी, इनका आपको एक ऑर्डर में इसको लगाना है। सबसे पहले कौन हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको लगाना है। कमेंट सेक्शन में आप डेट भी लिखो, एग्जिम का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, नाबार्ड का कब हुआ, एनएचबी कब हुआ और सिडबी कब हुआ। क्योंकि इसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनका एस्टेब्लिशमेंट एक ही ईयर में हुआ है, लेकिन अगर आपको डेट पता नहीं होगा तो एग्जाम में आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नहीं लगा सकते। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एक फिक्स हो जाएगा। अभी आते हैं नाबार्ड पे। जनरली हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन क्या होता है, ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अगर आप उनके वेबसाइट पे देखेंगे तो नाबार्ड फाइनेंशियल काम करता है, फाइनेंशियल टाइप का, डेवलपमेंटल एंड सुपरवाइजरी। और सुपरवाइजरी में ये काम करता है, सुपरविजन करता है आरआरबीज का, रीजनल रूरल बैंक्स का, उसके बाद एससीबीज यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड डीसीसीबीज यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका ये सुपरविजन करता है। अभी आपको एक फर्क समझ में आना चाहिए कि रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। तो जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, रूल सेट करती है। रूल सेट करना यानी कि हमारे लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं कि सर्कुलर्स बनाना, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसको कहते हैं रेगुलेशन यानी कि रूल्स फ्रेम करना। और उसके बाद सुपरविजन होता है टू चेक, करेक्ट, टू चेक की वेदर दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉलोइंग दीज रूल्स और नॉट। ये होता है काम सुपरविजन का। यानी कि अगर आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स के, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आरबीआई बनाता है। आरबीआई सर्कुलर भेजता है और उसके बाद नाबार्ड के ऑफिसर्स वहाँ पे जाते हैं। ऑन साइड भी सुपरविजन होता है, ऑफ साइड भी होता है, वहाँ पे जाके चेक करना कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे। इसलिए ये जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है सबसे बड़ा कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन। आरबीआई के इंट्रो में 100% ये क्वेश्चन 3 में से एक कैंडिडेट को पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरविजन। नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या सुपरवाइजर है, सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर थोड़ा हायर लेवल पे जाए तो इंट्रो में ये पूछा जाता है कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन, ये एक्चुअल जो काम है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए। अगर आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो ये जो काम होता है, क्योंकि मतलब जैसे अगर आप देखेंगे, आपको पता है नॉर्मल जो हमारा लॉ बनाने का काम है, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है। उसके बाद आपको पता है जुडिशरी जो होती है, फिर वो
वो जो लॉ बनाया जाता है उसके हिसाब से अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो वो देखते हैं कि ये जो सारा काम है ये लॉ के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यानी कि हमने क्या किया है, एट बिगर लेवल सेपरेशन ऑफ पावर किया है। करेक्ट। पुलिस यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि आपके जो मिनिस्टर्स है वो एग्जीक्यूटिव हो गया। उसके बाद हमारा लेजिस्लेचर हो गया यानी कि पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, वहां पे जैसे पावर ऑफ सेपरेशन है वैसे आरबीआई में नहीं है। तो रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट है वो भी आरबीआई के पास है, सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट वो भी आरबीआई के पास है। अगर इसका कहेंगे तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आरबीआई रेगुलेटर है, आरआरबीज का, एंड सुपरविजन जो करता है वो नाबार्ड करता है। लेकिन जो नॉर्मल बैंक है उनका रेगुलेशन भी आरबीआई करता है, सुपरविजन भी आरबीआई करता है। मुझे पता नहीं ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है। जिनका पढ़ाई थोड़ा सा आरबीआई के लेवल तक हो चुका है उनको ये बात डेफिनेटली समझ में आएगी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेम पर्सन जो रूल्स बनाता है वो सेम पर्सन उसको चेक नहीं करता है, लेकिन आरबीआई ये रीजन देता है कि हम तो सेम थोड़ी है, हमने तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन अलग है। अभी आरबीआई ने, पहले जब मैं था तब वो एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वो आरबीआई में उस टाइम नहीं था, अभी वो बना लिया। क्योंकि फिर जो फाइन होने वाला है, अगर मान लीजिए सुपरविजन में कुछ निकला कि इन्होंने काम नहीं किया, तो वो जो फाइन है उसके लिए आरबीआई ने और एक डिपार्टमेंट बनाया है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, वो फाइन लगाने का काम यहां पर करता है। ठीक है। तो अभी आपको पता है 27 जुलाई को यानी कि आज 27 जून है, 27 जुलाई को नाबार्ड का फेज 1 एग्जाम होने वाला है। और अभी फुल फ्लेज में आपका पढ़ाई यहाँ पर होना चाहिए। आरबीआई के डेट्स मैंने आपको पहले ही बता दी है, कि नहीं है तो मैं आप प्रीवियस वाला वीडियो देखिए। नाबार्ड का भी वीडियो मैं 1-2 दिन में बना लूँगा, वहाँ पे मैं एग्जैक्टली डेट्स बताऊँगा कब है, और आपको कौन से कंसेप्ट और सीखने हैं, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप यहाँ पे देने का ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।